Hello student, welcome again. And today we are going to start chapter number 7th class 11th permutation and combination. नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि न्यू टॉपिक है, पहले हमने ऐसा कहीं भी नहीं किया हुआ. तो चैप्टर होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 7th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. चैप्टर नंबर 7th. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले हम एक सिंबल को पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर. तो हम बात करेंगे सबसे पहले उसकी. हम उसको बोलते हैं फैक्टोरियल. फैक्टोरियल एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या है, पहले बात करते हैं हम उसके साइन की, यानी सिंबल क्या होता है. लैंग्वेज में हम इस सिंबल को काफ़ी पढ़ चुके हैं. साइन करके डॉट नीचे लगाया जाता है. ये वाला जो सिंबल है वो लैंग्वेज में, हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं. यहाँ पर जो ये सिंबल होने वाला है, दिस इज़ अ फैक्टोरियल, यानी इस सिंबल का जो नाम होगा मैथ्स के अंदर वो क्या होगा, फैक्टोरियल होगा. सेम ये वाला जो हम लैंग्वेज में यूज़ कर चुके हैं, हिंदी इंग्लिश में हम कई बार लगाते हैं पीछे. तो इस साइन को हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो नाम क्या रखा गया इसका, फैक्टोरियल. तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, तो पहले इस फैक्टोरियल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है. जैसे हमने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब इट इज़ नॉट ओनली 4, ये सिर्फ 4 नहीं है, 4 का फैक्टोरियल है. तो इसका मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होगा कि 4 से लेकर पीछे की तरफ नेचुरल नंबर यानी 1 तक सभी नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद 3 से पहले फिर आएगा 2 से पहले कितना आएगा, 1 आएगा. तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, दैन 4 3 = 12, 12 2 = 24, एंड 24 1 = 24. इट मीन्स वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल इज़ 24. इसका मतलब जो 4 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 24 आ चुकी है. एक एग्जांपल वो लेते हैं, वी टेक 6 फैक्टोरियल. हम क्या लेते हैं, 6 फैक्टोरियल. तो इसको अगर ओपन किया जाए तो दिस इज़ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई विद 1. तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल. 6 5 = 30, 30 × 4 120, 120 × 2 में 3 360, एंड 360 × में 2 इट इज़ 720. इट मीन्स 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 720, यानी कि 720 आ जाएगी. इस तरह से हम किसी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे 8 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल का अगर कैलकुलेशन किया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा. किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहीं भी रोक भी सकते हैं. जैसे हमने 8 फैक्टोरियल को ओपन करना है, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 पे अगर हम रोकना चाहें तो 6 फैक्टोरियल का साइन लगा के हम 6 पेज को क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं. तो इस तरह से हम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ओपन करते हैं. तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द फैक्टोरियल. मे भी आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले हमें इस फैक्टोरियल के बारे में जानना जरूरी था, जो मैंने आपको लगभग बता दिया है. तो चैप्टर नंबर 7th में हम सबसे पहले 7.1 नहीं करेंगे, हम 7.1 से पहले करेंगे 7.2 को, क्योंकि 7.1 थ्योरेटिकली एक्सरसाइज है. तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल को समझना है, इसीलिए हम 7.1 ना करके सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7.2 करने वाले हैं. तो 7.2 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है. कहता है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल. इसको क्या करना, हमने सिंप्लीफाई करना है. तो 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिफरेंट वैल्यू है. 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कभी भी नहीं काटेगा, ये हमेशा हमें याद रखना है. तो हमें यहाँ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. जैसे नीचे कितना है, 6 फैक्टोरियल है, ऊपर कितना है
8 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, बट नीचे कितना है हमारे पास 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 तक ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो 8 फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। वो नीचे क्या चल रहा है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे हम 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ओपन करना है, यानी 8 को ओपन करेंगे अप टू 6 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या बचता है, ऊपर क्या बच गया, 8 मल्टीप्लाई 7, नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल को अगर पूरा पूरा ओपन कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल पूरा खत्म हो चुका है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड 4 इंटू 7, 4 7 जा 28। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आता है वो हमारा आ जाता है 28। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, x डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। वी नीड द वैल्यू ऑफ x, यानी एक इक्वेशन दी हुई है और सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे हम एलसीएम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, जो 7 फैक्टोरियल है ना इसको हम ओपन कर देंगे। 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम हो जाएगा हमारा। तो 7 को हमने क्या किया, 6 इंटू 7 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप कर दिया। सामने कितना चल रहा है हमारा x अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसको भी हम खोल देते हैं। तो इसको अगर हम खोलते तो कितना बनता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको भी हमने कहाँ तक रोक दिया, 6 फैक्टोरियल तक रोक दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का कंसेप्ट क्या आता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम में जो कॉमन है उनको एक बार लिखा जाता है। तो 6 फैक्टोरियल है, एक तो एलसीएम में कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, और बचा हुआ 7 भी आ गया, तो इसके एलसीएम में कितना आ गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम का कंसेप्ट, डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 7, और ये बचा हुआ न्यूमरेटर 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस में 7 6 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा पूरा 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हमारे पास आ जाएगा। और इक्वल टू में कितना चल रहा है, x डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो 7 + 1 कितना हो चुका है, 7 + 1 इज़ 8, एंड अपॉन में कितना है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मेरा बन जाएगा 7 + 1 इज़ 8 एंड डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय इसको भी हमने ओपन किया हुआ, जो कितना बना हुआ है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने डिवाइड में कैंसिल हो सकता है, और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 इज इक्वल टू x बाई 8, और 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 जा 64 इज इक्वल टू x, देन वैल्यू ऑफ x इज 64। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, और बाकी क्वेश्चंस आपको सेल्फ ट्राई करने होंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कहता है एवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एवेल्युएट यानी इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और वैल्यू गिवन है। 2 पार्ट्स हैं इसके, मैं एक पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो 2 पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ n एंड r इन दिस फंक्शन। n की जगह 6 रखते हैं तो कितना आएगा ऊपर, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n इज 6 माइनस r इज 2 एंड होल फैक्टोरियल। ध्यान रखना ये पूरे के ऊपर फैक्टोरियल है, सब्ट्रैक्शन पहले है। तो कितना आ जाएगा ये
6 फैक्टोरियल, 2 में से 6 में से 2 को माइनस करेंगे, इट इज़ 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ चुका हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में कितना चल रहा है 4, क्योंकि 4 था इसलिए हमने 4 पे इसको रोक दिया। 4 से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में सिर्फ परमोटेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। 7.2 आपको कंप्लीट करनी है, छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके एग्जांपल्स भी आपको ट्राई करने हैं। और जो हम ये 2 टॉपिक करने वाले हैं, परमोटेशन और कम्बिनेशन, आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जो आज आपको काम करना है वो 7.2 एक्सरसाइज करनी है, यानी फैक्टोरियल समझना बेसिकली सबसे पहले, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। परमोटेशन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, परमोटेशंस करते हैं। अरेंजमेंट जब चलेगी तब हम किसका यूज़ करेंगे, परमोटेशन का। और कम्बिनेशन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, यानी सिलेक्शंस करना हो हमें, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में आपका 7.2 कंप्लीट करनी है। एंड थैंक यू, मीट अगेन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।